चलो दोस्तों शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स का की कटा हुआ हाथ। ये पढ़ने से पहले इसका पहला पार्ट ज़रूर पढ़े, काली मौत। तभी ये आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। यह पार्ट तभी आपको समझ में आएगा। ये पिछले भाग की इसमें कहानी भी है, आप इसे भी पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन वह खुद पढ़े तो अच्छा रहेगा। चलो फिर आगे शुरू करते हैं। और फिर देखते देखते 10 वर्ष बीत गए। राजकुमार अजय और राजकुमारी कनिका अब जवान हो चुके थे। अजीत नगर के लोग महामंत्री के शैतान बेटे तिलक राज को बिल्कुल भूलकर सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन इधर महल के किसी कोने में जीवन अस्त व्यस्त था। ओफ, यह क्या! और यह कक्ष था राजकुमार अजय का, जो सोते सोते एकाएक उठ बैठा था। और यह देखकर उसकी आंखें आश्चर्य के साथ फटी की फटी रह गई थी कि हे भगवान, यह तो पलंग हिल रहा है। वो पलंग छत की ओर जा रहा है। उफ, यह सब क्या हो रहा है! यह देख राजकुमार चीख पड़ा, क्या कोई है? अरे कोई है! एकाएक पलंग भेद तीव्र गति के साथ वापस पलटा और फर्श के साथ टकराया। धड़ाम! आ पलंग से फर्श पर गिरते ही अजय ने एक कटे हुए हाथ को खिड़की की ओर जाते देखा तो नहीं, बचाओ! ठीक उसी पल एक साथ कई सैनिक सैन कक्ष में दाखिल हुए और राजकुमार की स्थिति देखकर मूर्ति बने खड़े रह गए। राजकुमार की चीख सुनकर राजा रानी और राजकुमारी कनिका भी दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। अजय, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? भैया तुम चीखे क्यों थे? पिताजी, एक कटा हुआ हाथ अभी यहाँ पर। कटा हुआ हाथ? क्या कह रहे हो? कहीं तुमने कोई सपना तो नहीं देखा? कुछ ही देर में राजवैद्य भी वहां पहुंचकर राजकुमार की चिकित्सा में लग चुके थे। चिंता की कोई बात नहीं महाराज, केवल मस्तक पर हल्की सी चोट लगी है। और फिर इस रहस्यमय घटना के कारण कोई भी सो नहीं सका। लेकिन अगली रात उस पहली रात से भी अधिक भयानक थी। आधी रात के समय एकाएक राजकुमारी कनिका की नींद टूट गई। खटाक! अरे, यह आवाज़ कैसी थी? और फिर जैसे ही राजकुमारी कनिका की निगाहें छत की ओर उठी, उसके कंठ से एक भयानक चीख निकल गई। आई! अभी वह संभल भी नहीं पाई थी कि तभी वह हाथ उस पर झपटा और उसकी गर्दन से चिपक गया। भय की मारी राजकुमारी कनिका पुनः चीख पड़ी, आप बचाओ! हा, मैं तुझे मार डालूंगा, मार डालूंगा! माँ, पिताजी, भैया, बचाओ, बचाओ! राजकुमारी के प्राण संकट में है, जल्दी करो, बचाओ! अरे दीवार तो भीतर से बंद है, तोड़ दो, दीवार तोड़ दो! कुछ ही देर में सैनिक दरवाजा तोड़कर भीतर घुस गए। अरे राजकुमारी जी तो बेहोश पड़ी हैं, और यहाँ तो कोई दूसरा भी नजर नहीं आ रहा। तभी राजा अजीतपाल, रानी व राजकुमार अजय दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। क्या हुआ हमारी बेटी को? मेरी बेटी! अरे यह तो बेहोश पड़ी है। एक सैनिक ने राजकुमारी की चीखों के विषय में उन्हें बताया। राजवैद्य के आने तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। राजवैद्य ने आते ही राजकुमारी कनिका की जांच की, फिर गंभीर स्वर में बोले, किसी ने राजकुमारी कनिका का गला घोंटकर मारने की चेष्टा की है महाराज। क्या? जी हाँ महाराज, यह देखिए, राजकुमारी की गर्दन पर किसी के हाथ के नाखूनों के निशान हैं। फिर राजकुमारी कनिका ने होश में आने पर जो कुछ बताया, उसे सुनकर राजा अजीतपाल के मस्तक पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। पिताजी, वह कटा हुआ हाथ हमें मार डालना चाहता था। वह हमें मार डालेगा पिताजी। माँ, हिम्मत से काम लो बेटी, तुमने तुमने कोई सपना देखा होगा, बुरा सपना। नहीं, वह सपना नहीं था माँ, वह हकीकत थी। वह सचमुच कटा हुआ हाथ था, उसमें से खून भी टपक रहा था। और राजकुमारी फूट फूट कर रोती चली गई। अगली सुबह राजा अजीतपाल राजगुरु के आश्रम में पहुंचे। वह लौट आया है राजगुरु। कौन कौन लौट आया है राजन? और यह सब मैं क्या सुन रहा हूँ? सुना राजकुमारी और राजकुमार और राजकुमारी पर किसी ने प्राणघातक हमला किया है। वही तो हम आपसे कहना चाहते हैं राजगुरु की तिलक का कटा हुआ हाथ फिर लौट आया है। उसी ने राजकुमार और राजकुमारी पर हमला किया है। उसने राजकुमारी को जान से मार डालने की धमकी दी है।
तुम फिक्र मत करो राजन, मैं इस समस्या से निपटने का कोई न कोई हल अवश्य ही ढूंढ लूँगा। लेकिन एक बात मेरी समझ नहीं आई। क्या बात समझ नहीं आई? राजगुरु इतने वर्ष बीत जाने के पश्चात एकाएक वह कटा हुआ हाथ कैसे लौट आया? मैं इसका पता लगाऊंगा। मैं कल तुमसे भेंट करूंगा राजन, लेकिन तब तक सावधान रहना। इसके बाद महाराज वापस महल में लौट आए। उस रात महल के चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा था। महाराज व रानी रूप स्वरूप अपने शयन कक्ष में न चाहते हुए भी नींद के आगोश में चले गए थे। तभी दरवाजे की झिर्री में से धुएं की एक पतली लकीर भीतर दाखिल होने लगी। सू धुएं की वह पतली लकीर शीघ्र एक पारदर्शी इंसानी साय में परिवर्तित हो गई, जिसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। वह शैतानी साया धीरे धीरे लगभग हवा में तैरता हुआ सा रानी के बिस्तर तक जा पहुंचा और अगले ही पल उसके होठ रानी की गर्दन पर चिपक गए। चपर चपर गर्दन पर चुभन का एहसास होते ही एकाएक रानी ने अपनी आंखें खोल दी। उफ! और उस सफ़ेद साय को देखते रानी ने चीख पड़ना चाहा, लेकिन रानी स्वरूप के लाख कोशिश करने पर भी उसकी आवाज़ गले से बाहर न निकल सकी। कुछ ही देर में रानी की गर्दन एक और को ढुलक चुकी थी। हिस हिस वह साया अपनी प्यास बुझाकर धुएं में विलीन हो गया, जबकि महाराज गहरी नींद में सोते ही रह गए। फिर अगली सुबह महल में हाहाकार मच गया। रानी रूप स्वरूप की भयानक मृत्यु के विषय में जिसने सुना वही ठगा सा खड़ा रह गया। रानी जी का स्वर्गवास! उफ! सुनो, कोई दुष्ट आत्मा उनका रक्त पी गई है। उफ! लगता है इस महल पर किसी बुरी आत्मा ने डेरा डाल लिया है। राजकुमार अजय और राजकुमारी कनिका तो माँ के शव पर पछाड़े खा कर गिर रहे थे, फूट फूट कर रो रहे थे। ओ माँ, यह क्या हो गया माँ? उफ माँ, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? उस शैतान ने रानी को मार डाला और मैं गहरी नींद सोता रह गया। देखिए पिताजी, माँ की गर्दन पर भी उस कटे हुए हाथ के निशान हैं। पिताजी 8-10 वर्ष पहले तिलक का कटा हुआ हाथ आकाश में उड़ गया था। कहीं यह वही हाथ तो नहीं है? हाँ बेटे, यह वही हाथ है। शायद वह हमसे प्रतिशोध ले रहा है। पिताजी, फिर इस कटे हुए हाथ का नाश कैसे किया जा सकेगा? इस संकट से केवल राजगुरु ही बचा सकते हैं। और कुछ ही देर में राजगुरु भी वहां आ पहुंचे। मुझे रानी जी की इस आकस्मिक मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत अफसोस हुआ है राजन, लेकिन अब वह कटा मनमानी नहीं कर सकेगा। हाथ मनमानी नहीं कर सकेगा। यह पवित्र मालाएं अपने गले में पहन लो और इन्हें कभी शरीर से अलग मत करना। जो आज्ञा गुरुदेव। तीनों ने उन मालाओं को तुरंत गले में पहन लिया। लेकिन क्या यह माला ही इस भयंकर समस्या का हल है? क्या इस तरह हम आजीवन इस भयंकर खतरे से मुक्त रह सकेंगे? जब तक यह मालाएं तुम्हारे गले में पड़ी रहेगी, वह शैतान तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। बस अभी मुझे यही कहना है। क्या इस काम में मैं किसी की मदद महल से कई कोस दूर तांत्रिक कपाली। जय महाकाल। हे महादेव, तुम्हारे आदेश के अनुसार मैंने 10 वर्ष तक कठोर तपस्या की और तिलक की आत्मा को शक्तिशाली बनाया है। लेकिन महाकाल, मैंने उसे अपना शिक्षक चुना था और सोचा था कि मेरे बाद उसकी सेवा का भार मेरा शिष्य ही संभालेगा। लेकिन मेरी कामना अभी भी अधूरी है महाकाल। मेरी सांसें केवल इसलिए अटकी हुई हैं कि मैं इसे अभी तक विधिवत रूप से अपना शिष्य बनाकर गद्दी नहीं सौंप सका। मुझे रास्ता दिखलाओ हे देव, अन्यथा मृत्यु के बाद मेरी आत्मा कष्टपूर्ण स्थिति में भटकती रहेगी। वत्स कपाली, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन तिलक को अपना शिक्षक बनाने से पूर्व तुम्हें उसका शरीर प्राप्त करना होगा ताकि तिलक की आत्मा उसमें प्रवेश कर सके। तत्पश्चात वह उसका पुनर्जीवन होगा और वह पहले से भी कहीं अधिक शक्तिशाली व भयानक बन जाएगा। लेकिन तिलक का शव तो महल के तहखाने की दीवारों में दफन है, तो उन दीवारों को तोड़ डालो। शव का मिलना बेहद आवश्यक है, अन्यथा तिलक को अपना शिक्षक बनाने का विचार त्याग दो।
क्या इस काम में मैं किसी की मदद ले सकता हूँ? बिना किसी की मदद के तुम यह कार्य करना भी नहीं, क्योंकि अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारा भी वही हाल किया जा सकता है जो 10 वर्ष पूर्व तुम्हारे तिलक का हुआ था। धन्यवाद महाकाल। अब मैं तुम्हें अंतिम बार तभी याद करूंगा जब तिलक का शरीर प्राप्त कर लूंगा। उसके इतना कहते ही महाकाल ने बोलना बंद कर दिया। यह देख तांत्रिक कपाली की सुर्ख आंखों में बला की सी चमक उभर आई और वह किसी खूनी भेड़िए के समान गुर्रा उठा। तुम फिक्र मत करना तिलक, मैं शीघ्र ही तुम्हें नया जन्म दूंगा, शीघ्र ही। उसके बाद वह अपना आसन छोड़कर उठा और एक तरफ चल पड़ा। इस काम में केवल एक ही व्यक्ति मेरी मदद कर सकता है, और यह भी अच्छा है कि वह यही है मेरे पास। उधर राजकुमारी कनिका और राजकुमार अजय। यह तुम क्या कह रही हो कन्नू? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है न? मैं सच कह रही हूँ भैया। अपने कक्ष की खिड़की से मैंने अपनी आंखों से एक नकाबपोश को उस तहखाने की ओर जाते देखा है जिसमें 10 वर्ष पूर्व उस दरिंदे तिलक को काली मौत दी गई थी। कौन हो सकता है वह, और इस समय वह तहखाने में क्यों जाने लगा? कहीं इन सब रहस्यमय घटनाओं से उस नकाबपोश का संबंध तो नहीं? हमें तुरंत मालूम करना होगा कि वह कौन है और तहखाने से उसका क्या संबंध है। तुम आओ मेरे साथ, और अगर उसका संबंध तहखाने से है तो मेरी माँ की मृत्यु से भी है, और अपनी माँ के हत्यारे को मैं स्वयं अपने हाथों से सजा देना चाहता हूँ। लेकिन भैया पहले सैनिकों को बुला लेना ठीक रहेगा। नहीं कन्नू, इस प्रकार पूरे महल में हलचल मच जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि इसका लाभ उठाकर वह नकाबपोश हमारी निगाहों से गायब हो जाए। ठीक है, चलो फिर हमें घबराने की क्या आवश्यकता है। हमारे पास राजगुरु की दी हुई पवित्र मालाएं हैं। दोनों धड़कते हुए दिलों के साथ तहखाने की ओर चल पड़े, और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, अरे तहखाने का ताला खुला पड़ा है। इसका मतलब कि उस नकाबपोश के पास इस ताले की चाबी थी। दोनों पंजों के बल चलते हुए तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगे। तभी अचानक दोनों बुरी तरह से चौंक पड़े। वह काली मौत को खोदने का प्रयास कर रहा है। शायद इसी चार दीवारी में तिलक को दफन किया गया था। यह देख उत्तेजित राजकुमार अजय तुरंत गरज उठा, ठहरो, कौन हो तुम? किसी की उपस्थिति का एहसास होते ही वह नकाबपोश पलटा और अगले क्षण ही उसने राजकुमार पर आक्रमण कर दिया। ओ भैया बचो! नकाबपोश ने बेहद तेजी के साथ कुदाल का वार राजकुमार अजय पर किया। अजय भी उतनी फुर्ती के साथ सवै को झुकाई देकर बचा गया। साएं आ ओ भैया! नकाबपोश तहखाने के दरवाजे की ओर लपका। तुम बचकर नहीं भाग सकते दोस्त। अजय वहीं से छलांग लगाकर नकाबपोश के पाँव में बेड़िया बनकर लिपट गया। मैं तुझे भागने नहीं दूंगा हत्यारे। यह देखते नकाबपोश ने तुरंत पाँव की ठोकर अजय के सिर पर जड़ दी। इस कोशिश से पकड़ ढीली होते ही नकाबपोश पुनः सीढ़ियों की तरफ लपका। राजकुमार अजय उसके पीछे पीछे तहखाने से बाहर आया, लेकिन अरे कहाँ गया? तभी पहरे पर तैनात कुछ सैनिक वहां आ पहुंचे, और राजकुमार अजय को इस अवस्था में देखकर वे चकित तो पूछने लगे, राजकुमार जी आप इस वक्त यहाँ? यह समय इन बातों का नहीं है मूर्खों, से पकड़ो। पूरे महल के सैनिकों और पहरेदारों को सावधान कर दो। एक नकाबपोश जिसके हाथ में कुदाल है बचकर न निकलने पाए। जाओ जल्दी करो हो। उधर तहखाने में राजकुमारी कनिका सीढ़ियों से नीचे गिरती चली गई। फर्श से टकराने के पश्चात मानो उसका मस्तिष्क ही जड़ होकर रह गया। ठीक उसी पल एक कटा हुआ हाथ उसके निकट पहुंच चुका था। हिस उसी क्षण राजकुमारी कनिका ने आंखें खोल दी, और अपने सामने कटे हुए हाथ को देखते ही उसकी चीख निकल गई, आई ही। और तभी वह कटा हुआ हाथ धुएं के साथ एक सफेद साय में परिवर्तित हो गया। नहीं! अचानक साय ने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी पकड़ में लेना चाहा, लेकिन उसके राजकुमारी कनिका के शरीर को स्पर्श करते ही एक विद्युत सी क्रोधी कड़कड़ाक। दूसरे पल वह साया वहां से गायब हो गया, और तभी बद आवाज से राजकुमार अजय ने वहां प्रवेश किया। क्या हुआ कन्नू? मैं आ रहा हूँ कन्नू। वह भैया! अजय के निकट पहुंचते ही कनिका उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी।
भैया वो फिर आया था भैया, वह वो मुझे मार डालना चाहता था। हिम्मत से काम लो मेरी बहन। भैया अगर आज राजगुरु की दी हुई यह पवित्र माला मेरी गर्दन में ना होती तो शायद वह मुझे मार डालने में कामयाब हो जाता। ओ। दोनों तुरंत तय खाने से बाहर निकल आए। तभी कुछ सैनिकों ने आकर सूचना दी। क्षमा करे राजकुमार जी, सैनिकों ने महल का चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन कोई साया हमें दिखाई नहीं पड़ा। इस दौरान न ही कोई महल से निकला और न ही भीतर आया। यह कैसे हो सकता है? कुछ सोचकर राजकुमार अजय ने आदेश दिया। अच्छा ठीक है, तुम इस तहखाने के द्वार पर सख्त पहरा दो। ध्यान रहे कोई परिंदा भी तुम्हारी निगाहों से बचकर भीतर घुसना नहीं चाहिए। जो आज्ञा। तभी एक सैनिक राजकुमार के पास आया। महाराज ने आपको तुरंत अपने कक्ष में बुलाया है राजकुमार जी। हम अभी आते हैं। आओ कन्नू। कन्नू, तुम पर तहखाने में क्या गुजरी, इस बात का पता पिताजी को न चले तो बेहतर होगा। जी भैया, मैं ध्यान रखूंगी। कक्ष में राजा अजीतपाल के साथ सेनापति वीरभद्र भी उपस्थित थे। उन्हें देखते ही राजा ने तुरंत आगे बढ़कर पूछा, हमने सुना है बच्चों कि तुम दोनों काली मौत के तहखाने में गए थे। जी पिताजी, आपने बिल्कुल सच सुना है। तब अजय ने नकाबपोश के विषय में उन्हें बताया। सारी कहानी सुन लेने के बाद सेनापति चिंतासुर स्वर में बोले, लेकिन महाराज, हमने महल के भीतर से किसी आदमी को बाहर जाते हुए नहीं देखा है। फिर वह नकाबपोश महल में कहाँ गायब हो गया? और फिर कुछ सोचकर राजा अजीतपाल चौंक कर बोले, हो हम जानते हैं सेनापति, वह नकाबपोश कहाँ गायब हो गया। आओ हमारे साथ चलो। चारों तहखाने के निकट एक कक्ष में पहुंचे। इस पूजा स्थल को देख रहे हो सेनापति? और बेटी, तुम्हारा सैन्य कक्ष इसके बिल्कुल सामने है, अब देखो। जी पिताजी। राजा जीतपाल ने शिव की मूर्ति घुमाई तो फर्श में एक द्वार बनता चला गया। फिर वे सब सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचे। इधर देखो, इस स्थान पर वर्षों से कोई नहीं आया, लेकिन यहाँ पर किसी के कदमों के ताजे निशान बने हुए हैं। कोई यहाँ से गुजरा है। ओ, तो इसका मतलब वह नकाबपोश इस रास्ते से निकल गया। लेकिन उस नकाबपोश को इस गुप्त रास्ते का पता कैसे चला, जबकि इतने वर्षों से यहाँ रहते हुए भी मुझे इसका कुछ पता नहीं था। आप ठीक कह रहे हैं सेनापति, इस गुप्त रास्ते के बारे में मेरे और महारानी के अलावा केवल महामंत्री जी जानते थे। महामंत्री जी, लेकिन वह तो पिछले 10 वर्षों से लापता हैं। इसका मतलब कि वह नकाबपोश महामंत्री जी थे। लेकिन पिताजी, उन्हें इस प्रकार छिपकर आने और काली मौत को खोदने की क्या जरूरत थी? शायद अपने बेटे तिलकराज की लाश लेने आए होंगे। 10 वर्षों के बाद अचानक उन्हें तिलक की लाश की क्या जरूरत पड़ गई? यही सब तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी समझ में आ चुका है राजन। राजगुरु के स्वर को सुनकर चारों तुरंत उनकी ओर पलट गए। उनका अभिवादन स्वीकार करने के बाद राजगुरु बोले, वही खतरा फिर सिर उठाने वाला है राजन, जिससे 10 वर्ष पूर्व तुम निपट चुके हो। यह अच्छा हुआ कि वह नकाबपोश आज तिलक की लाश निकाल कर नहीं ले जा सका, अन्यथा तिलक पुनः जीवित होकर पूरे राज्य में आतंक फैला सकता था। नहीं नहीं, और आज प्रथम बार हमें एहसास हुआ है कि छोटी सी उम्र में उस मासूम बालक तिलकराज को खून का पैसा बनाने में किसी दूसरे शैतान का हाथ था। वही शैतान अब 10 वर्ष बाद तिलक का शव बरामद कर उसे पुनर्जीवन देना चाहता है, जिसके लिए उसे तिलक की लाश की सख्त आवश्यकता है। ओ, लेकिन अब क्या होगा? हमें उसकी लाश दीवार से बाहर निकालकर उसका विधिवत अंतिम संस्कार करना होगा। यही एक रास्ता है, इसी से तिलक की प्यासी आत्मा को मुक्ति मिल सकेगी। तब तो यह कार्य शीघ्र संपन्न हो जाना चाहिए। कल रामनवमी का शुभ दिन है। कल सायंकाल तक मैं सारी तैयारी पूर्ण कर लूँगा और तिलक का शव कल हम अग्नि के हवाले कर देंगे। लेकिन इस कार्य में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। वह अज्ञात शैतान तिलक का शव हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इतना कहकर राजगुरु प्रस्थान कर गए। अगले दिन तहखाने में, हमें देर नहीं करनी चाहिए राजन, तिलक का शव निकालकर तुरंत उसे आग के हवाले करना होगा। मैं अभी खुदाई आरंभ करता हूँ।
सेनापति ने खुदाई आरंभ कर दी। ठाक ठाक। उसी पल वातावरण में तरह तरह की भयानक आवाजें गूंजने लगी। हू आई, जल्दी कीजिए सेनापति जी, न जाने क्यों हमारा दिल घबरा रहा है। मैंने मशाल जला ली है राजन, और तुम सबको एक सुरक्षित घेरे में कैद कर दिया है। इस कार्य में बुरी आत्माएं विघ्न अवश्य डालेंगी। इस प्रकार आप सब लोग सुरक्षित रह पाएंगे। ठाक। तभी दीवार धड़धड़ाकर गिर पड़ी और सेनापति चिल्लाया, महाराज तिलक का शव, इसे तुरंत बाहर निकाल कर मेरे सामने लिटा दो। कमाल है, 10 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी शव सही सलामत है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है बेटी, इसकी रक्षा वह अज्ञात शैतान करता रहा होगा। किसी साधारण आदमी का शव इतने लंबे समय तक कभी सुरक्षित नहीं रह पाता। परंतु अब देर मत करो, जल्दी शव को यहाँ ले आओ। राजा अजीतपाल, राजकुमार अजय व सेनापति ने मिलकर शव निकाला और उसे राजगुरु के सामने भूमि पर लिटा दिया। राजगुरु तिरुस्वर में मंत्रोच्चारण करने लगे। ओम ओम ओम। मंत्रोच्चारण के साथ साथ अचानक चीख चिल्लाटों के स्वरों में भी तेजी आ गई थी। और फिर जैसे ही राजगुरु ने शव को अग्नि देनी चाहिए कि शव हवा में उड़ने लगा। हु हा हा, हे भगवान। शव उड़ता हुआ मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। यह देखते ही राजगुरु चिल्लाए, शव को रोकना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा, मेरे पीछे आओ जल्दी। आनंद फानन में इस सब तहखाने से बाहर निकल आए और शव के पीछे लपके। उसे रोकना होगा राजन, यही वह अज्ञात शैतान है जो तिलक को पुनर्जीवन देना चाहता है। उफ। शव उड़ता हुआ घोड़ा गाड़ी के पीछे रखे ताबूत में समा गया। ताबूत का ढक्कन एक झटके के साथ बंद हो गया। खटाक। दूसरे पल गाड़ीवान द्वारा चाबुक लगाए जाते ही सड़ाक। घोड़ा आंधी तूफान के समान एक तरफ को भाग निकला। लेकिन गाड़ीवान इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ था कि कोई आगे वृक्ष पर चढ़ा उसका इंतजार कर रहा है। आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा शैतान कपाली, तुम्हारे मनसूबों को मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। घोड़ा गाड़ी के निकट आते ही वृक्ष पर चढ़े नकाबपोश ने तीर छोड़ दिया। तीर सनसनाता हुआ तांत्रिक कपाली की ओर लपका। सर। अचूक निशाना। आ खचाक। अगले ही पल कपाली उछलकर गाड़ी से नीचे गिर गया। और जैसे ही घोड़ा गाड़ी उस वृक्ष के नीचे से निकली, नकाबपोश ने उस पर छलांग लगा दी। लगाम हाथ में आते ही उसने घोड़े को रोकने की भरपूर चेष्टा की, लेकिन घोड़ा उसके काबू से बाहर होकर सरपट दौड़ता ही चला गया। ही कड़ाक। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा सड़क के बीचों बीच खड़े एक सफेद साय को देखते ही एकाएक पाँव उठाकर चित्कार कर उठा। ही, हे भगवान। अचानक लगे झटके से नकाबपोश नीचे गिर पड़ा और एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो गया। ताबूत भी नीचे गिरकर खुल गया और तिलक की लाश बाहर झांकने लगी। ठीक तभी आकाश में बिजली सी करौंदी और एक सफ़ेद साया धुएं की लकीर के रूप में तिलक के शव की ओर बढ़ने लगा। कि कड़ाक। लेकिन इससे पहले कि वह साया तिलक की लाश को छू भी पाता कि एक मशाल उसके शव से आ टकराई। सर छपाक। और तभी राजगुरु, राजा, राजकुमार, राजकुमारी और सेनापति के साथ वहां पहुंच गए। हम बिल्कुल ठीक समय पर आ पहुंचे हैं राजन। तभी वातावरण में भयानक चित्कार व्याप्त हो उठा। राजकुमार के रथ के घोड़े एकाक बेकाबू उठे। इन उफ, वो इन्हें क्या हो गया? और सब जमीन पर गिर पड़े। यह क्या, मेरी मंत्रित मशाल के स्पर्श मात्र से तिलक की लाश को जल जाना चाहिए था, लेकिन लगता है कहीं कोई गड़बड़ हो गई है राजन। और तभी उन्हें कुछ दूरी पर घोड़ा गाड़ी के पास पड़े नकाबपोश की करास सुनाई दी। कौन? अरे यह कौन है? सब तेज कदमों से उसके पास पहुंचे। राजकुमार ने नीचे झुककर नकाबपोश के मुंह से नकाब हटा दी। अरे महामंत्री, महामंत्री। जल्दी महामंत्री को होश आ गया। वह भयभीत होकर चारों ओर देखने लगे। वह सफ़ेद साया। महामंत्री, तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गए? महाराज, मुझे अफसोस है कि मेरा बेटा तिलकराज हत्यारा था, लेकिन उस बदनसीब को, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है महामंत्री जी। उसको किसी दुष्ट ने अपना शिकार बनाया था। लेकिन महामंत्री जी, आप इतने वर्षों तक कहाँ रहे? उस दिन अचानक कहाँ चले गए थे?
महाराज, जिस तांत्रिक कपाली ने मेरे बेटे तिलक को शैतान बनाया था, मैं उसी दुष्ट की कैद में सड़ रहा था। ठहरिए, मैं आपको उस तांत्रिक कपाली की सारी कहानी सुनाता हूँ। जिस दिन से रात को तिलक अपने मामा के घर से अकेला लौटा था, वह उदास सा रहने लगा था। उस शैतान तांत्रिक कपाली ने उसे अपना शिकार बना लिया था। और फिर जब तिलक को काली मौत का दंड दिया जा रहा था, मैं उस समय महल में प्रवेश कर ही रहा था कि एक व्यक्ति को देखकर चौंक पड़ा। अरे, यह अजीबोगरीब वेशभूषा धारण किए यह कौन व्यक्ति है? लगता है यह महल के भीतर प्रवेश पाना चाहता है। शायद कड़े पहरे के कारण भीतर नहीं घुस पा रहा है। वेशभूषा और सकल सूरत से वह मुझे भयानक तांत्रिक लग रहा था। और जो कुछ उन दिनों राज्य में तिलक के साथ घटा था, उस दुर्घटना में भी मुझे किसी तांत्रिक का हाथ होने की आशंका हो रही थी। तभी कुछ लोग महल से बाहर निकले। शुक्र है ईश्वर का कि वह शैतान तिलकराज मारा गया। इतना सुनकर वह क्रोधित अंदाज में एक और चल पड़ा। मुझे इसका पीछा करके जानना होगा कि यह कौन है और यहाँ क्या करने आया था। चलते चलते वह एक गुफा तक जा पहुँचा। उसके भीतर जाने के पश्चात मैं भी गुफा में प्रवेश कर गया। और तभी, हा, मेरा पीछा करता हुआ तू यहाँ तक तो आ गया मूर्ख, लेकिन यहाँ से अब तू कहीं बचकर नहीं जा सकेगा। फिर जब मैंने उसे बताया कि मैं तिलक का पिता हूँ, तो इस नाते उसने मुझे मारा नहीं, बल्कि पूरे 10 वर्ष कैद किए रखा। महल में तिलक का शव लाने के लिए भी उसी ने मेरा मस्तिष्क अपने अधिकार में लेकर मुझे विवश कर भेजा था। और महाराज, वह भी कपाली था जिसने एक रात तिलक को शक से बचाने के लिए कलवा पर कांटे से आक्रमण किया था। आज वर्षों की कैद के बाद मुझे फरार होने का मौका मिल गया। मैं जानता था कि शैतान तिलक का शव लेकर इसी रास्ते से जाएगा। अतः मैं यह तांत्रिक कपाली का ही अभिमंत्रित तीर कमान लेकर उसकी मौत के रूप में उस वृक्ष पर चढ़ा उसके वहां पहुंचने का इंतजार कर रहा था। फिर जैसे शैतान उस वृक्ष के निकट पहुंचा, मैंने तीर चलाकर उसे मार डाला और फिर वृक्ष से उस घोड़ा गाड़ी पर कूद पड़ा। लेकिन फिर क्या हुआ राजगुरु? मैंने उस घोड़े को रोकने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन वह मेरे काबू में नहीं आया। और फिर अचानक सड़क के बीचों बीच एक सफ़ेद साय को देखकर वह रुका, तो मैं झटके से नीचे गिरकर बेहोश हो गया। अभी महामंत्री ने अपनी बात खत्म ही की थी कि एकाएक राजगुरु बोल उठे, राजन, अब मुझे तिलक की लाश के न जल पाने का कारण ज्ञात हो गया है। जब तक तिलक का कटा हुआ हाथ नहीं होगा, यह लाश नहीं जल पाएगी। हमें शीघ्र ही उस कटे हुए हाथ को लेकर आना होगा, नहीं तो मशाल के बुझते ही खूनी आत्मा हम सबको खत्म कर देगी। लेकिन हम उस कटे हुए हाथ को कैसे ला सकते हैं? पता नहीं वह हाथ कहाँ होगा। वह हाथ तांत्रिक कपाली के खंडर में है और मैं उसका पता जानता हूँ। महामंत्री, फिर आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। मैं उस खंडर से कटे हुए हाथ को ले आऊँगा। ठीक है, मैं तुम्हें उस खंडर में ले चलता हूँ। और फिर वे दोनों रथ की ओर बढ़े। लेकिन तभी राजकुमारी कनिका उनकी ओर दौड़ी। भैया, मैं भी आपके साथ चलूँगी, आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। राजकुमार, हर हालत में तुम्हें मशाल बुझने से पहले लौट कर आना है। कुछ पलों में रथ उनकी आंखों से दूर जाकर ओझल हो गया। आंधी तूफान की तरह रथ को दौड़ाते हुए वे तीनों घने जंगल में वीरान खंडर के पास पहुंचे। बस यही रोक दो, सामने खंडरों में तांत्रिक कपाली का निवास है। तेज कदमों से चलते हुए तीनों खंडर में प्रवेश कर गए। कुछ पलों के बाद तीनों कटे हाथ के पास पहुंच गए। वह रहा, वो कटा हुआ हाथ। मैं उसे अभी उठा कर लाता हूँ। लेकिन जैसे ही राजकुमार अजय ने उस कटे हुए हाथ को उठाना चाहा कि तभी धुएं की एक लकीर प्रकट हुई और एक साय में परिवर्तित होती चली गई। हा हा, तुम इस कटे हुए हाथ को यहाँ से नहीं ले जा सकते राजकुमार। अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा। हा। और तभी एक भयंकर उल्लू राजकुमार पर झपटा। वो मेरी माला झपट कर ले गया। अब क्या होगा सर? उल्लू के माला झपट कर ले जाते ही उस सफ़ेद साय के मुंह से रंग बिरंगा धुआं निकलने लगा और राजकुमार उस धुएं में गिरता चला गया और राजकुमार को धुएं ने घेर लिया।
ओ कनिका, मेरा दम घुट रहा है, ओ बचाओ, मैं मर रहा हूँ, हा हा। और अभी राजकुमारी कनिका कुछ करती गई, सफ़ेद शाह आगे बढ़ा और राजकुमार की गर्दन पर अपने दांत गड़ाने लगा। हाँ कनिका, साया मेरा खून पी रहा है, बचाओ। राजकुमारी कनिका भयभीत होकर चीखने लगी। भैया भैया, मैं क्या करूं? महामंत्री जी, भैया को बचाओ। अचानक उसी क्षण राजकुमारी को राजगुरु की एक बात स्मरण हो आई। यह माला तुम्हारे गले में रहते य- यह यह माला तुम्हारे गले में रहते यह दुष्ट शैतान तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। और अगले क्षण राजकुमारी ने अपना खंजर उस साय के सीने में उतार दिया। आ, मर गया। और फिर अगले पल ही रंग बिरंगा धुआं उस सफ़ेद साय के साथ ही गायब हो गया। भैया, राजगुरु की दी हुई माला की अद्भुत शक्ति के कारण मैं सफ़ेद साय को ख़त्म करने में सफल हुई। कनिका, अब हमें पल भर की देर किए बिना उस कटे हुए हाथ को लेकर तुरंत निकल चलना चाहिए। इस बार राजकुमारी कनिका ने झपट कर तिलक के कटे हुए हाथ को उठाया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। राजकुमार, जल्दी कीजिए, हमें मसाल बुझने से पहले कटे हुए हाथ को लेकर वहां पहुंचना है। और फिर तीनों रथ में बैठकर तेजी से वापस लौट पड़े। सड़ाक खटखट, सड़ाक सड़ाक। राजकुमार, और तेज चलाओ, हमें देर हो रही है, सड़ाक। उधर राजकुमार के न लौटने पर राजगुरु की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कि कड़ाक, मसाल बुझने वाली है और अभी रथ का कहीं नामो निशान तक नहीं है। पता नहीं क्या हुआ होगा। अभी कुछ क्षण ही बीते थे कि बहुत दूर पेड़ों के झुरमुट के पास कुछ देखकर सेनापति चीख उठा। महाराज, रथ आ गया, वह देखो, रथ आ रहा है। कुछ ही पलों में रथ उन सब के पास पहुंच गया। लीजिए राजगुरु, अब जल्दी से इस कटे हुए हाथ को भी तिलक के शव के साथ जला दीजिए। फिर ठीक समय पर उस कटे हुए हाथ को तिलक के शव के साथ रखकर राजगुरु ने मसाल को उसे स्पर्श किया तो शव धू धू कर जल उठा। सारा वातावरण शांत हो गया। चारों ओर छाए मनुष्य के छाए के बादल छट गए थे। अजीत नगर में खुशी की लहर फैल गई थी। सब लोग शांति से अपना जीवन यापन करने लगे थे। समाप्त दोस्तों। बहुत ही अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।